हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार मार्वल वालों ने हम पर दया कर ही दी और हमें दे दिया हमारा एवेंजर्स 4 का ट्रेलर। इसी के साथ इसका ऑफिशियल टाइटल भी मिल गया, जो है एवेंजर्स एंड गेम। हिंदी में कहें तो होगा एवेंजर्स का अंतिम युद्ध। सो मैं आपको इस वीडियो में वो सारी डिटेल एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने इसमें नोटिस की हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये एक टीजर ट्रेलर है और ये रिलीज़ हुआ 7 तारीख की शाम को, पर उस रात में वीडियो नहीं बना पाया, इसीलिए मैंने इसे कल रात को बनाया और अभी अपलोड किया है। तो इस टीजर की शुरुआत टोनी स्टार्क के हेलमेट के साथ होती है। ये हेलमेट आधा सही है और आधा डैमेज हो चुका है, जो हमें अच्छी खासी याद दिला रहा है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, जहाँ थैनोस आधे यूनिवर्स को ख़त्म करके आधे को बचाना चाहता था। अगले सीन में टोनी स्टार्क एक स्पेसशिप से स्पेस में देख रहा है और ये स्पेसशिप कोई और नहीं बल्कि गार्डियंस की स्पेसशिप बेनेटर है। सो इन्फिनिटी वॉर में थानोस से फाइट करते वक्त टोनी के ऑलमोस्ट नैनो पार्टिकल्स खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ बचे कुछ पार्टिकल्स से टोनी ने ये हेलमेट तैयार किया है ताकि वो इससे पेपर पोर्ट्स के लिए अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर सके। लेकिन टोनी यहाँ पर सिर्फ मैसेज को रिकॉर्ड ही कर सकता है, ना कि उसे बेच सकता है, क्योंकि टोनी जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर गया वो पूरी तरह से अर्थ से डिस्कनेक्टेड हो चुका था। टोनी रिकॉर्ड करता हुआ कह रहा है कि उसके पास ना तो खाना है और ना ही पानी, और ऑक्सीजन भी कल सुबह ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो वो इन थॉर भाई साहब की मेहरबानी से ख़त्म हुआ है। सो यही वो बेनेटर जहाज है जिसमें टोनी स्टार्क है, और इसकी स्पीड को देखकर लग रहा है कि इसमें फ्यूल ख़त्म हो गया है या फिर टाइटन पर मून गिरने से ये डैमेज हो चुकी हैं। इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पर टोनी के साथ में नेबुला भी थी, और नेबुला जब हमें इस टीजर में आगे दिखती है तब वो भी किसी स्पेसशिप में होती है। तो वो स्पेसशिप भी कोई और नहीं बल्कि बेनेटर ही होता है, जो हमें ये फ्रंट ग्लास देखने पर कंफर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टोनी और नेबुला दोनों एक साथ में हैं। हो सकता है जब वो टाइटन से निकले तब दोनों साथ में हो, लेकिन आगे चलकर नेबुला कहीं और चली जाए और टोनी सीधा अर्थ पर आए। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि जब टोनी जानता है कि उसका मैसेज पेपर को नहीं मिलने वाला है, इसके बावजूद वो क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि टोनी ने इस जहाज़ की दिशा को सीधा अर्थ की तरफ मोड़ लिया है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी कम होने से ये जब तक अर्थ पर जाएगा तब तक टोनी नहीं बचेगा, और यही सोचकर टोनी ने ये मैसेज रिकॉर्ड किया है ताकि ये जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो तुरंत पेपर पोर्ट्स को ये मैसेज मिल जाए। आगे हम देखते ही मार्वल के लोगों को, ये नहीं ये, जो कि इन्फिनिटी वॉर के आधे यूनिवर्स की तरह सीधा धूल में बदल रहा है। आगे हमें थानोस का आर्मर दिखता है जिसे एक खेत में स्केयर क्रो की तरह लटका रखा है, और अगर आपने नोटिस किया हो तो इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग में भी हमने ये आर्मर देखा था। आगे हमें थानोस दिखता है जो अपने डैमेज हुए इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ एक हरे भरे खेत में चल रहा है, और ये खेत टाइटन पर नहीं बल्कि टाइटन 2 पर है, जिसे रूसो ब्रोज ने अभी हाल ही में कंफर्म किया है। और मुझे लगता है कि थानोस का ये सीन एवेंजर्स एंड गेम में स्टार्टिंग का सीन होगा, जहाँ पर थानोस स्नैप करने के बाद इस खेत से जाता हुआ यहाँ पर बैठेगा। आगे न्यूयॉर्क सिटी से एवेंजर्स का हेडक्वार्टर दिखता है, जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो और ब्रूस बैनर हैं। यहाँ बैकग्राउंड में ब्लैक विडो कह रही है कि थानोस ने वही किया जो उसने कहा था, उसने 50% लिविंग बींग्स को वाइप आउट कर दिया। यहाँ ब्रूस बैनर बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर उन सभी सुपर हीरोज़ का पता लगा रहा है जो उनके कांटेक्ट में थे और जो अब सारे मिसिंग हैं। यहाँ पर सूरी भी मिसिंग बता रहा है, यानी कि वो भी अब थानोस के स्नैप से धूल बन चुकी हैं, या फिर हमें मार्वल मिसलीड कर रहा है, जो कि वो अक्सर करता रहता है, क्योंकि ये पहले ही कंफर्म हो चुका था कि शूरी थानोस के स्नैप के बाद भी जिंदा है। यहाँ स्कॉट लैंग को भी मिसिंग बताया गया है क्योंकि वो क्वांटम रियल में फंसा हुआ है, और यहाँ पर ब्रूस बैनर इन सभी हीरोज़ का पता लगाने के लिए टोनी स्टार्क की एआई फ्राइडे का इस्तेमाल कर रहा है, और शायद टोनी का वो मैसेज भी यहीं पर आएगा और उसके बाद में थॉर उससे बचाने जाए, और हम ये भी कह सकते हैं कि टोनी को कैप्टन मार्वल बचाएगी। आगे हमें एक सीन ये दिखता है तो शायद यहाँ पर ये ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका हैं।
क्योंकि हम कैप्टन के शोल्डर पर सेम यही बेल्ट देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं हॉकाई को, पर अब वो हॉकाई नहीं बल्कि रोनिन बन चुका है। बैकग्राउंड में कैप्टन कह रहा है कि हमने दोस्त भी खो दिए और फैमिली भी, और हॉकाई की रोनिन बनने के पीछे उसकी फैमिली है। या तो थानोस के स्नैप से उसकी फैमिली मरी है या फिर इसकी वजह से। रोनिन को ढूंढने के लिए यहाँ पर ब्लैक विडो आई है और ये जगह है जापान। आगे हम कैप्टन अमेरिका को विंटर सोल्जर लुक में देखते हैं और वो अपने हाथ में पेगी कार्टर का कैंपास देख रहे हैं। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आखिरी बार पेगी से मिलेंगे या नहीं, ये तो हमें मूवी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन ये तो फिक्स है कि एवेंजर्स एंड गेम में हमें कैप्टन अमेरिका नोमैड नज़र नहीं आएंगे। अब एवेंजर्स एंड गेम के टाइटल को एक अमेजिंग तरीके से रिवील किया जाता है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मार्वल का लोगो धूल में बिखर गया था, जबकि ये टाइटल धूल से वापस बन रहा है। यहाँ पर मार्वल हमें हिंट दे रहा है कि इन्फिनिटी वॉर में जो कुछ हुआ वो सब एवेंजर्स एंड गेम में फिक्स हो जाएगा। अब इस टीजर का आखिरी सीन आता है जहाँ स्कॉट लैंग अपनी उसी वैन के साथ में एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में आया है जिसमें क्वांटम टनल पड़ी थी, और यहाँ कैप्टन अमेरिका उसे देखकर एकदम से चौंक गए हैं कि ये छुपा रुस्तम अचानक से कहाँ से आ गया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्कॉट लैंग भी धूल बन चुका है। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग है, पर ब्लैक विडो कहती है नहीं, ये तो बाहर ही खड़ा है। सो अब स्कॉट लैंग को क्वांटम रियल्म से किसने निकाला ये तो नहीं पता, पर शायद ये काम कैसी लैंग ने या फिर गोस्ट ने किया होगा। वैसे इतना सब इसी टीजर में बता देंगे तो फिर मूवी में क्या बताएंगे। अब इस टीजर को लेकर मेरा मार्वल वालों से सिर्फ एक ही सवाल है, वेयर इज़ रॉकेट रकून। सो गाइस जाओ अपने सोशल मीडिया पर और लगाओ हैशटैग और पूछो उनसे वेयर इज़ रॉकेट रकून। और हसमुख राय जी का तो क्या कहना, तेरी बीवी कहाँ है बुढ़ाऊ, घर की नंबर 1। वैसे मुझे लगता है कि एवेंजर्स एंड गेम में रॉकेट का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रेकडाउन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर हीरोज़।